नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी हम बेतिया के धरती पे हैं और एक यहाँ सम्मेलन किया गया है और सम्मेलन में हम यहाँ इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं और ये पटना के से चलकर इसे बेतिया की धरती पे आए हैं और अपने समुदाय के लोग से कुछ बात किए हैं। हम पहले सर से हम जान लेंगे तब आपके बीच हम आएंगे। सबसे पहले सर आप बेतिया की धरती पर स्वागत है, मेरे चैनल में भी स्वागत है। नहीं, सभी लोगों का हम आज मैं बेतिया की धरती पर आप सभी लोगों का अपने बिंद विकास सामाजिक संगठन की ओर से भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और सर आज आप लोग आपके समुदाय के जो मीटिंग हुआ इसमें क्या क्या बात हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार बिंद हुआ है और मैं कृषि विभाग में डायरेक्टर था, लेकिन अभी सेवानिवृत्ति ले लिया हूँ। और वर्तमान में हमारे बिंद जाति के विकास के लिए एक बिंद विकास सामाजिक सेवा संगठन है, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज की जो मीटिंग हमारे जो बिंद विकास सामाजिक सेवा संगठन के जिला इकाई के लिए जो गठन के लिए बैठक हम लोग बुलाई गई थी, कि हमारे जिला में जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो विभिन्न पद हैं, फिर प्रखंड स्तर पर हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रखंड के हमारे महासचिव होंगे। तो हम किस तरह से अपने बिंद जाति के विकास के लिए ग्रास रूट लेवल पर पंचायत गांव से लेकर के हम जिला तक कैसे और विभिन्न राज्य तक हम कैसे उनका विकास करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे सत्ता में भागीदारी के लिए राजनीतिक विकास हो। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने काफ़ी सविस्तार चर्चा किया और हमारे बिंद समुदाय के सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और इन पर हम लोगों ने एक रणनीति बनाई। और उस रणनीति के तहत हम लोगों ने पहले से जो निर्णय हुआ था कि जो है 5 फरवरी 2023 को पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने बिंद बेलदार चेतना दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और उसी दिन हम लोग अपने बिंदु के जो कुल देवता हैं बाबा काशी, उनकी पूजा भी करेंगे। तो बिंद जाति को हम लोग एकजुट करने के लिए, उनकी विशाल जनसंख्या के प्रदर्शन करने के लिए, उनकी पहचान दिलाने के लिए, उनकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने जो 5 फरवरी 2023 को पटना के गांधी मैदान में जो है जो विशाल जो हम लोगों ने जनसभा का आयोजन किया है। अपने सारे बिंद भाइयों को हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सभी लोग लाखों की संख्या में पहुंच करके अपने बिंद जाति की एकता दिखावेंगे, विशाल जनसंख्या दिखावेंगे। चलिए सर, एक और सवाल रहेगा आपसे। बिन समाज को हमेशा से लोगों द्वारा ठगा गया है। कोई नेता आते हैं तो इनको बहला फुसलाकर इनसे वोट लेके सत्ता में चले जाते हैं तो इनको पूछा नहीं जाता है। हमेशा से इनको हेय नजर से देखा गया है। तो आप पर ये लोग कैसे भरोसा करेंगे कि आप इनको आगे जैसे भविष्य में कुछ कर पाए जिससे इनकी भी जो सत्ता है इनको भी कुछ मौका मिले सत्ता में जाने का? देखिए, एक तो कि जो हम आपको पहले बताए कि हम सरकारी सेवा में थे। अगर हम सरकारी सेवा में थे तो हम तो कृषि विभाग में डायरेक्टर भी रहे, हमारी अपनी पहचान के लिए हम कोई मुहताज नहीं हैं, पहली बात। और दूसरा बात कि हमारी जो संगठन है वह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक निबंधित संस्था है और यह राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। और हम लोगों ने आज आप देखिए कि यहाँ पर जो बैठक हुई वो जिला कार्यकारिणी और हमारी प्रखंड लेवल के कार्यकारिणी के लिए बैठक के लिए बैठक हुई। और हमारे जो लोग हैं, जो भी हमारे बिंद समाज के लोग हैं, वो सारे लोग जिला अध्यक्ष, जिला के हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष महासचिव हैं। और जिला के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो सारे लोग मिल बैठ करके हम लोग जो शोषण हो गया, अत्याचार होगा, आगे बढ़ने की बात होगी विकास की, उन सारी चीज़ों पर हम लोग रणनीति के तहत अपने लोगों के विकास पर काम करेंगे। और जब मिल करके हम संगठनात्मक काम करेंगे तो जब लोगों को ऐसे ही लगेगा कि नहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारे बिंद भाइयों का भरोसा बढ़ेगा। और जान भी करते हैं कि अच्छा काम का फल अच्छा होता है। तो हम लोग अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बिंद समुदाय, हमारे बिंद भाई निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और जो हम समझते हैं कि आज हम लोग सबसे ज़्यादा जो अशिक्षित थे और सबसे ज़्यादा हम जो रह गए कि हम दारू ताड़ी शराब पीते हैं, हमारा वोट मतलब दूसरा लोग ले लेता है पिला खिला करके पैसा के बल पर। तो अगर हम शिक्षित हो जाएंगे, अगर संगठित हो जाएंगे तो हम अपना वोट अपने बिंद जाति के उम्मीदवार, इवन केवट नोनिया निषाद जाति के लोगों को देंगे। तो हमारी एकता भी मजबूत होगी और राजनीति में हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। तो हमारे लोगों का विश्वास बनेगा और जब हम आगे निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लोग जुड़ेंगे। और कभी भी हम पिछलग्गू बन के नहीं रहेंगे, बल्कि हम बिहार में 12 करोड़ की आबादी में हमारी बिंद जाति की आबादी 1 करोड़ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे 1 करोड़ के लोग जो है भी लोग, उनकी भी एक पहचान होनी चाहिए बिहार में। और खासकर ये जो बेतिया की जो धरती है, पश्चिम चंपारण की जो धरती है, ये क्रांतिकारी धरती मानी मानी गई है। और यहाँ पर जो है स्वतंत्रता संग्राम की भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इस क्रांतिकारी की धरती से हम लोगों ने शुरुआत किया है और हमारे जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी लोग क्रांतिकारी हैं। एक गांधी जी आकर के जो है साउथ अफ्रीका से देश को आज़ाद कराया था। और चंपारण की धरती के लोगों से मैंने आज आग्रह किया कि आपका बिंद जाति जो है दूसरे लोगों की पहचान नहीं बना पाई है। जैसे जो आपने कहा उन सारी चीज़ों को कि हम दूसरे लोगों को अपना वोट दे देते हैं, अपने जाति के लोगों को वोट नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारे मुखिया नहीं हैं,
पंचायत समिति सदस्य नहीं है, हमारे एमएलए एमपी नहीं है। तो आज हम लोग एकजुट होकर के ये निर्णय लिए हैं कि नहीं, अपना वोट अपने जाति के उम्मीदवार को ही देंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। चलिए, एक सर है गणेश बिंदी है, इनसे हम जानने का प्रयास किए। एक और सवाल है सर, सरकार के द्वारा जो एक रचनात्मक तरीकों से एक जाति जनगणना हो रहा है, ये बिहार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना तो बिल्कुल होना ही चाहिए। इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराई जा रही है, हम उसके लिए राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। 1930 में जो है अंग्रेजी शासन काल में जो जातीय जनगणना हुई थी और 1930 के बाद यह पहली बार जो जातीय जनगणना हो रही है और बहुत सारे लोग ये भ्रम में जी रहे हैं कि बहुत सारे, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कुर्मी हो या छोटी-छोटी जितनी जातियाँ हैं, वो भ्रम में जी रहे हैं कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। और उसी के अभी तो सर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में जो नियम बनाया कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसी के हिसाब से सत्ता में उसकी भागीदारी मिलेगी। तो जब तक ये आबादी सही-सही आकलित नहीं होगी तब तक सत्ता में भागीदारी की बात भी करना तो बेईमानी है। तो इसलिए जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। अगर जनगणना होती है कि भाई भिन्न जाति की कितनी आबादी है, केवट की कितनी आबादी है, टोटल निषाद की कितनी आबादी है, राजपूत जाति की कितनी आबादी है, अनुसूचित जाति की कितनी आबादी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी आबादी है, तो जातीय जनगणना होने से सभी की जाति परिलक्षित होगी, उनका आकलन होगा और सरकार को भी ये होगा कि भाई जब बिंद इतने सबसे पिछड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं या अनुसूचित जाति भी बहुत संख्या में है, तो जाति के उसके हिसाब से सरकार को प्लानिंग करने में, उनके विकास की रणनीति तैयार करने में, हर काम में सुविधा मिलेगी और लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। चलिए, हम जातीय जनगणना पर जानने का